हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट जब भी पार्टनरशिप में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होता है तब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। इसमें एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यूज के चेंजेस को हम लोग शो करते हैं। पार्टनरशिप में कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होता है तो उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज कहा जाता है। अगर कोई एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज कहते हैं, या फिर रिटायरमेंट और डेथ होती है तो इन तीनों केसेस में जब भी आपको जरूरत पड़ती है एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यूज को रीवैल्यू करने की, तो ये अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग एसेट्स में और लायबिलिटीज में जो भी वैल्यूज के चेंज होते हैं उनको शो करते हैं, ना कि फुल वैल्यू को। ये ध्यान रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस अकाउंट को। तो देखिए, डेबिट साइड में आपको शो करना है कभी भी किसी चेंजेस से होने वाले लॉसेस को, और क्रेडिट साइड में शो करना है कभी भी किसी भी होने वाले चेंजेस से होने वाले प्रॉफिट्स को। तो देखिए, एसेट में अगर वैल्यू कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो डेबिट साइड में, एसेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड में। इसी तरह लायबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो डेबिट साइड में, लायबिलिटी की वैल्यू अगर कम हो रही है तो क्रेडिट साइड में। अगर आपको आपकी बुक्स में कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल जाती है तो उसे पोस्ट करना है डेबिट साइड में। अगर आपको आपकी बुक्स में कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाती है तो उसे क्रेडिट साइड में। अगर आपने डेटर्स पे कोई प्रोविजन बनाना है तो वो डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर आपने क्रेडिटर्स पे कोई प्रोविजन बनाना है तो वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। डेटर पे प्रोविजन बनाना है या फिर कोई भी ऐसा प्रोविजन जो फ्यूचर लॉसेस के लिए है, टैक्सेस के लिए है, डाउटफुल डेट्स के लिए है, डेप्रिसिएशन के लिए है, तो कोई भी प्रोविजन अगर आप इस तरीके का बनाएंगे फ्यूचर के लिए तो वो डेबिट साइड में ही आएगा। तो अल्टीमेटली हमने ये देखा कि ट्रांजैक्शन में होने वाले लॉसेस डेबिट साइड में पोस्ट हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस पे होने वाले लॉस प्रॉफिट्स वो क्रेडिट साइड में पोस्ट हो रहे हैं। अब क्योंकि लेजर अकाउंट है तो इसको बैलेंस करना है मुझे, बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो या तो डेबिट साइड में आएगा या फिर क्रेडिट साइड में आएगा। अगर बैलेंसिंग फिगर आपका डेबिट साइड में आता है तो उसको आप बांट देंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, और अगर वहीं पर अगर आपका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आता है तो उसको आप बांट देंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो इन क्रेडिट साइड, और वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लॉस। बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बैलेंसिंग फिगर आए, कभी कभी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऐसी एडजस्टमेंट हो जाती हैं जिनसे क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट दोनों तरफ उसके बैलेंसेस क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो उस केस में उसको ऐसे ही छोड़ देना है हम लोगों को। ये कभी कभी हो सकता है, ऐसे चांसेस हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट या लॉस आए। तो इस तरीके से ये रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका बन गया है। आप इसको यहाँ देख के लिख सकते हो जब भी आप इसको पढ़ें। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन ग्रामर होती है तो उसमें दिक्कत करती है। आप सेंटेंस पढ़ के ये नहीं समझ पाते हैं कि वैल्यूज को, डिफरेंस को लिखना है कि वैल्यूज को डायरेक्ट लिख देना है। तो देखिए, उसके लिए मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं आपके लिए। अगर एसेट सेंटेंस में आपको दिया गया है कि एसेट की वैल्यू, एसेट वैल्यूड टू या एसेट वैल्यूड एट, ऐसे करके इंग्लिश में सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये ज़्यादातर थोड़ा सा जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में बच्चे आते हैं उनको ये दिक्कत होती है, क्योंकि सेंटेंस में ये समझ में नहीं आता है कि क्या सेंटेंस क्या कह रहा है, कौन सी वैल्यू दे रहा है। तो अगर एट और टू वर्ड लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको एडजस्टमेंट में एसेट या लायबिलिटी की नई वैल्यू दी गई है, तो आपको डिफरेंस निकालना है बुक वैल्यू और न्यू वैल्यू के बीच में। और अगर एसेट की वैल्यू और वैल्यू बढ़ रही है डिफरेंस में, तो आपको जैसे पोस्ट करना है जैसे ऊपर आपको बताया गया। इसी तरीके अगर सेंटेंस में आपको दिया गया एसेट की लायबिलिटी, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज और इंक्रीज, ऐसा कुछ दिया हुआ है, बाई वर्ड दिया हुआ है, तो उस केस में आपको क्या करना है, वो ही वैल्यू जो यहाँ पर सेंटेंस में आपको गिवन है वो वैल्यू सीधे रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट कर देनी है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट है कि अगर एसेट कहा गया अंडर वैल्यूड हुई है, तो अंडर वैल्यूड अगर एसेट होती है तो वो बेटा हमारे लिए प्रॉफिट कहलाता है, तो वो क्या जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर वहीं पर एसेट ओवर वैल्यू हुई है तो वो हमारे लिए लॉस कहलाता है, और वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। अच्छा सर, एसेट अंडर वैल्यू हुई है तो प्रॉफिट कैसे हो गया? अंडर वैल्यूड है मतलब एसेट की एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है और आपने बुक्स में कम दिखा रखी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसी तरीके से लायबिलिटी में भी अगर एसेट की वैल्यू अंडर वैल्यू है तो वो हमारे लिए लॉस कहलाएगा। ठीक है, अब वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। अगर एसेट की वैल्यू ओवर वैल्यू है
तो वो हमारे लिए क्या, लाइबिलिटी की वैल्यू ओवर वैल्यू है तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, आइए देखें ये अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैंने बनाया है यहाँ पर, इफ एनी एसेट इज अंडर वैल्यूड बाई 10% देन हाउ टू कैलकुलेट एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ अंडर वैल्यूएशन। ठीक है, बुक वैल्यू अगर आपको एसेट की 90,000 दी है, मतलब ऊपर जो बैलेंस शीट आपको गिवन है उसमें एसेट की वैल्यू 90,000 है और नीचे एडजस्टमेंट में कहते हैं कि दिस एसेट इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, तो देन हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एन एसेट। तो देखिए एक्चुअल अमाउंट जो होगा एसेट का वो इस तरीके के फॉर्मूले से आपको निकालना पड़ेगा। अगर अंडर वैल्यूड है तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 माइनस रेट गिवन, जो भी गिवन है आपको रेट। तो देखिए यहाँ पे 90,000 बुक वैल्यू थी, इंटू 100 किया, डिवाइड बाई 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो आपकी एसेट की एक्चुअल वैल्यू क्या आ गई, 1 लाख। आपने कितनी दिखा रखी, 90,000, तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, 10,000 रुपए का। तो ये आप क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे और 1 लाख रुपए कहाँ दिखाएंगे, नई बैलेंस शीट में। इसी तरीके से एसेट की ओवर वैल्यूएशन का भी देख लीजिए, लिखा हुआ इफ एनी एसेट इज ओवर वैल्यूड बाई 10% देन हाउ टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ अंडर ओवर वैल्यूएशन। यहाँ पर ओवर होगा बेटा ओवर वैल्यूएशन, देन देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर फॉर्मूले में सिर्फ इतना चेंज होगा कि ऊपर अंडर वैल्यूएशन में जहां माइनस करते थे यहाँ पर प्लस कर देंगे। बुक वैल्यू ऑफ एसेट इनटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट गिवन। तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू के ऊपर बुक वैल्यू कितनी दी है एसेट की, 110,000, तो यहाँ पे 110,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस रेट 110। तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू कितनी निकली, 1 लाख रुपए। अब देखिए बैलेंस शीट में आपने 1,10,000 रुपए दिखा रखे हैं, जबकि एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको होगा यहाँ पर लॉस। तो ये लॉस कितना होगा, 10,000, और इसको हम कहाँ पोस्ट करेंगे, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। और साथ में 1 लाख रुपए जो नई वैल्यू है वो आपकी कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में चली जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये पॉइंट जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और मेरा चैनल अगर आपको ये समझ में आ रही है चीज़ें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।